नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने उत्तल लेंसों और अवतल लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे। आज हम कुछ इसके और उत्तल लेंसों में और कुछ देखते हैं। जैसे उत्तल लेंसों में जो प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है, बिंब ऊंचाई है, प्रतिबिंब ऊंचाई है, ऋणात्मक लेते हैं, कैसे लेते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखते हैं। तो लेंसों के लिए भी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। आपको एक बात पता होगी कि जब इस पर पहले एक प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशिक बिंदु P हो गया, ये F1 हुआ, F2 हुआ, ये C2 हुआ, ये X हुआ। यहाँ पर इसका F1 है और यहाँ पर क्या है, C2 है, C1 है। बिंब मान लीजिए यहाँ पर है। पहली रेखा, दूसरी, ये दूसरी हुई। अब देखिए ये क्या है, तुम्हारी H है और ये H डैश, ये प्रतिबिंब ऊंचाई H डैश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, तुम्हारी V है। मतलब प्रतिबिंब दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है तुम्हारी U, बिंब दूरी। ये तुम्हारा फोकस बिंदु और ये प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यूज क्या कर रहे हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। ये बायां है इसका और ये दायां है। जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, मतलब इधर की बाईं तरफ की सभी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। जबकि दाईं तरफ की सभी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक। यह आपको पता है, यह आपको क्या है, पता है। तो आपको एक बात दिख रही होगी कि जो मैं पहले बात करूं बिंब ऊंचाई की, बिंब ऊंचाई नंबर 1 यानी H, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की सभी दूरियां किस में मापी जाती हैं, ऋणात्मक होगी।
कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि सभी दूरियां कैसी मापी जा रही हैं? ऋणात्मक मापी जाती हैं। और नंबर 2 का बात करें, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश, इसमें 2 हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तो दूरी होगी पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा? आभासी, तो हमेशा कैसा दूरी, कैसी ऊंचाई होगी? नेगेटिव। अब ये समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? कि जब वस्तु, देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। आभासी मतलब जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के मध्य हो, एक कंडीशन, इसमें आभासी बनेगा। दूसरी कंडीशन अवतल लेंस में ले लिए, अवतल लेंस में कोई भी स्थिति देख ली, उसमें सभी में आभासी बन रहा था, तो सभी में कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब बात करें नंबर 3, फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसमें हमेशा कैसी होगी? ये पॉजिटिव, वास्तविक में पॉजिटिव और आभासी में नेगेटिव। नंबर 4, फोकस बिंब दूरी। देखिए बिंब दूरी हमेशा ही किस में रहेगी? ये देखिए बाएं भाग में रखा जाता है बिंब दूरी, तो हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव। प्रतिबिंब दूरी देखिए, प्रतिबिंब दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब पॉजिटिव। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तब बनती है नेगेटिव। इतना हुआ। फोकस दूरी 2 प्रकार से देख लीजिए। उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी? नेगेटिव, जबकि अवतल लेंस में नेगेटिव। ये तुम्हारी बात हुई इनकी। उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव, जबकि अवतल लेंसों के लिए नेगेटिव मापी जाती है। ये डायग्राम से, क्योंकि आपको एक बात रखो, यहाँ से बाईं ओर से जब दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मकता बढ़ती जाती है। मतलब प्रकाशिक बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव। ये फंडा याद रखो आप, तो बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो लेंसों के लिए भी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं लेंस सूत्र। अब बात करते हैं लेंस सूत्र की, और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में दोनों पॉजिटिव थे और इसमें दोनों, इसमें माइनस का चिन्ह आता था, जबकि दर्पण सूत्र में दोनों के मध्य पॉजिटिव चिन्ह था। अब आइए एक बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है आवर्धनता। हमने उसमें भी आवर्धनता पढ़ी थी, यहाँ पर भी आवर्धनता पढ़ते हैं। आवर्धनता m, वहाँ पर हमने पढ़ा था h डैश बराबर प्लस माइनस v/u। प्लस माइनस क्यों लिखा? ये हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस की प्रकृति के आधार पर देखेंगे कि बिंब दूरी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। आवर्धनता कहते किसे हैं? लेंसों के लिए
बिंब ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई का अनुपात ही आवर्धनता कहलाता है। आवर्धनता से मतलब है कि जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कितना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उसकी साइज क्या होगी, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, आवर्धन। कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये तुम्हारी आवर्धनता है। और बात करें अब इसमें एक अलग से टॉपिक आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंसेज। इसका मतलब है कि अभिसरण और अपसरण से, अभिसरण और अपसरण से, यानी लेंसों पर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कितनी अभिसरित होंगी या कितनी अपसरित होंगी, दोनों वो क्या कहलाएगा, वो गुण क्या कहलाता है, लेंसों की क्षमता। यानी कि लेंस किसी प्रकाश की किरणों को कितना एक बिंदु पर केंद्रित करता है और कितना फैलाता है, यही तुम्हारी क्या कहलाती है, आवर्धनता। यानी किसी लेंस के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कितना अभिसरित या अभिसरण करने के गुण को ही क्या कहते हैं, लेंसों की क्षमता कहते हैं। और जो लेंसों की क्षमता है वो हमेशा मुख्य फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। P डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल ऑफ f1/f व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता वक्रता मुख्य फोकस का क्या होती है, लेंस की क्षमता मुख्य फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता P का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, कैपिटल D। एक डायोप्टर किसे कहेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एक डायोप्टर कहते हैं। एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो क्या लिखोगे, डायोप्टर। ये आपको याद रखना है, IMP, ठीक है। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस की। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है। एक 3 सेंटीमीटर का लंब, मतलब h कितनी देर की है उसकी, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत है। मतलब f कितनी दे दी तुम्हें, 20 सेंटीमीटर दे दी। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब तुम्हें V दे रखी है, कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, और तुम्हें पूछा क्या है, यानी ये वास्तविक दे रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो तुम्हें U पूछा है और इसकी M पूछी है। आपको पता होना चाहिए कि लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तुम्हारा लेंस सूत्र होता है। इसमें तुम्हें 1/u का मान पूछा है, तो मैं लिख देता हूँ 1/u, इसका पक्षांतरण कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f।
ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। इस मान में हम मान रख देते हैं तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/60 माइनस 1/f कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। कैसे कि यहाँ पर कोई बिंब है, ये बाईं ओर है, ये ऐसे जाएगी तो ये अपने प्रकाश की किरणों क्या करेगी, यहाँ पर मिला देती है। तो ये कौन सा है, दायां तरफ है। मतलब कौन से प्रतिबिंब बनते हैं इस तरफ, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी कहाँ बनेंगे, दर्पण के पीछे, लेंस या दर्पण के पीछे की तरफ बनेंगे आभासी। इधर क्या बनते हैं, वास्तविक। ठीक है, तो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बिंब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एच, ये सारी नेगेटिव इधर और इधर पॉजिटिव। तो देखिए मेरा एलसीएम आया 61 माइनस 3, ये हो गया -2/60, ये हो गया 1/-1/30। तो तुम्हारा 1/u बराबर हुआ -1/30 और u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए कि हम बिंब कहाँ रख रहे हैं, प्रकाशिक बिंदु के बाईं तरफ की सभी दूरियां किसमें, तो नेगेटिव में। तो ये बिंब दूरी क्या है, माइनस में हो जाएगी। ये -30 सेंटीमीटर, माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर की क्या आ गई, तुम्हारी बिंब दूरी आ गई। कैसे, क्योंकि प्रकाशिक बिंदु से बाईं तरफ की सभी दूरियां किस में मापी जाती हैं, ऋणात्मक में मापी जाती हैं। और तुम्हारे पास मान भी ऋणात्मक आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, मान ऋणात्मक, ये तो किसका चिन्ह है, बाईं तरफ। और ये 30 सेंटीमीटर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो इतना 30 सेंटीमीटर। अब आवर्धनता पूछी है, आवर्धनता m बराबर होती है h/h डैश बराबर प्लस माइनस v/u होता है। हमें h का मान दे रखा है 3, h डैश का मान पता नहीं, v का मान मेरे पास है 60 और u का मान कितना आया मेरे पास 30। 2 बार गया, देखिए मैं इसको m बराबर ऐसा लिख सकता हूँ v/u, क्योंकि h/h डैश बराबर दोनों ये है। तो v का मान मेरे पास 60, ये मेरा 30, तो कितना आया, +2 सेंटीमीटर। +2 सेंटीमीटर क्या आती है मेरी इसकी, +2 सेंटीमीटर क्या है मेरी आवर्धनता। और आपको पता है कि प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, h डैश/h बराबर m होता है, m मेरी 2 है, तो मेरी h डैश बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगी क्योंकि बिंब कैसा है, वास्तविक है। ये मान तुम्हारा किसका हो गया, एक क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, एक आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 7। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। f दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए। जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी से न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी। तो ये एक बात दिया दीजिए, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है कि वस्तु का जो सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब
इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस ऐसा था, वस्तु का प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बन रहा है और वस्तु भी बाईं तरफ है। मतलब ये किस में होगी, नेगेटिव में, नेगेटिव। तो मेरी u का मान, v का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 25 सेंटीमीटर, माइनस के 25 सेंटीमीटर। अब इसका मान तुम आराम से निकाल भी सकते हो। और फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि दाईं ओर है। देखिए ये कैसे है, ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, ये तुम्हारा C1 हुआ, ये तुम्हारा F1 हुआ, और ये तुम्हारा F2 हुआ, और ये C2 हुआ। वस्तु है यहाँ पर, पहली ऐसे गई, ये निकली, दूसरी ऐसे, दोनों समांतर हो गई। ये कहाँ मिलाते हैं हम इनको, पीछे की तरफ बनाते हैं। हमें पूछा ये कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये पूछा है हमें। तो फोकस दूरी बाईं तरफ है इसकी, ये मानते हैं हम, इसकी फोकस दूरी ये पॉजिटिव है, और बाकी इसकी इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब, ये नेगेटिव हुआ। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। मुझे 1/10 माइनस 1/25 माइनस के 1/25 और माइनस 1/u, तो 1/u बराबर हो जाएगा माइनस 1/25 माइनस 1/10, लघुत्तम आएगा 50। लघुत्तम आएगा अब इसका एक बार इसको छोड़ दीजिए ऐसे, ये हो जाएगा 7/50, 1/u बराबर 7/50। तो मेरा u बराबर होगा 50/7 सेंटीमीटर। m बराबर होता है v/u, v/u। v का मान कितना है 25, और ये कितना है 50/7। ये माइनस है, क्योंकि आपको पता है कि u का मान बाईं तरफ है, तो ये भी किस में होगा माइनस, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। कैसे, क्योंकि दर्पण की आभासी प्रतिबिंब है इधर बन रहा है, u का मान भी इधर ही होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो मेरा ये ऐसे होगा -25/50 गुणा 7/1, 25 कम 25, और ये हो जाएगा 3.33। तो मेरा m बराबर कितना होगा +3.33 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गया, इसका मान आ गया, सॉरी 3.5, 3.5। तो मेरा m आवर्धन था 3.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो कितना बनता है प्लस के 3.5 मीटर। 3.5 मीटर
ऊंचा प्रतिबिंब तैयार, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बनेगी वो 3.5 मीटर होगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अपवर्तन पर आधारित घटनाओं में पहली घटना है पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मुड़ा हुआ दिखाई देना। मान लीजिए ये कोई एक ग्लास है, ये कोई ग्लास है, इस ग्लास में ये पानी भर रखा है। ये पानी भर रखा है, इसमें एक पेंसिल डूबी हुई है। एक पेंसिल डूबी हुई है, ये मान लीजिए कोई छड़ डूबी हुई है, ऐसे मान लीजिए ये कोई इसमें छड़ डूबी हुई है। ये विरल माध्यम है, ऊपर हवा है और अंदर क्या है, सघन माध्यम। ऊपर क्या है, सघन माध्यम। आप यहाँ से इस पेंसिल को देख रहे हो, इस पेंसिल को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से देख रहे हो। आपको पता होगा कि जब ऊपर विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम है, जब भी कोई आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यहाँ से मैंने इस पेंसिल को देखा, इस पेंसिल को मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं, तो यहाँ पर इनका क्या बनेगा, ये इनका क्या बन गया, अभिलंब। ये दोनों क्या हैं। अब आपको पता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो क्या दिखाई देती है, ये थोड़ी अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देती है। मैंने पेंसिल गलत बना दी, उस तरफ बनाना चाहिए था। मैं इसके किनारे को देखता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। आपको पता ये अभिलंब बनेगा, तो ये जो पेंसिल का नीचे वाला भाग है ये मेरे को थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, क्योंकि विरल माध्यम से जब भी कोई आपतित प्रकाश किरण है वो ऐसे दिखाई देगी। ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ये तो इधर झुकेगी और ये इधर झुकेगी।
ये मेरे को ऐसी दिखाई दी, थोड़ी पेंसिल क्या दिखाई देगी, यहाँ से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। एक बात देखो, विरल माध्यम से जब कोई भी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। ये पेंसिल ऐसे डूबी है, मान लीजिए ये पेंसिल ऐसे पानी में डूबी हुई है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो ये पेंसिल का जो अभिलंब की तरफ झुक रही है, अभिलंब की तरफ झुकती है, इसलिए तुम्हें क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक छोटा सा और बात कर लेते हैं, ऐसा ही है, ये पानी का भरा हुआ कोई भी टब है, इस टब में एक सिक्का रखा हुआ है, इस सिक्के को तुम यहां से देखते हो तो आपको यहां से आपने इसको देखा, ये क्या है, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। जब ये सिक्का इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब, यहां दोनों के अभिलंब बन गए, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, थोड़ी सी इधर झुकेगी, और ये कहाँ झुकेगी, ये ऐसे आ रही थी, यहाँ दिखेगी, तो ये सिक्का तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, जबकि पेंदे में है ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए ये कहाँ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। तो पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है, प्रकाशिक किरण अभिलंब की तरफ झुकती है, इसलिए वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।